नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ करीमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि अब सवाल दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत ऊर्जा पर आ गया है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चलता है तो क्या दुनिया में तेल और गैस का बड़ा संकट पैदा हो सकता है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं? और क्या भारत इस संभावित संकट के लिए तैयार है? आज हम आपको इस सवाल का पूरा डेटा समझाएंगे, वैश्विक रिपोर्ट दिखाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़े और भारत की तैयारियों के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर में क्या तेल का संकट आने वाला है। दरअसल दुनिया में तेल की मांग लगातार बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए की ऑयल मार्केट रिपोर्ट 2026 के मुताबिक इस समय दुनिया रोजाना लगभग 101 से 102 मिलियन बैरल तेल की खपत कर रही है, जबकि वैश्विक उत्पाद करीब 108 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास है। यानी कागज पर दुनिया में तेल की कमी नहीं है, लेकिन असली समस्या सप्लाई रूट और युद्ध है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया का लगभग 20% तेल सिर्फ एक रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यही वो समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच से होकर के गुजरता है और मिडिल ईस्ट के तेल को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। एसपी ग्लोबल और एनर्जी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अगर ये जो रास्ता है वो बंद हो गया दोस्तों, तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हो सकता है। यहीं पर दोस्तों, अगर हम युद्ध और तेल की कीमतों की बात कर लें तो युद्ध की आशंका का असर तेल बाजार में पहले ही दिखने लगा था। फाइनेंशियल टाइम्स और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष लंबा खिंचा तो कच्चे तेल की कीमत 120 और $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। 1973 के तेल संकट की तरह वैश्विक महंगाई और आर्थिक दबाव फिर से देखने को मिल सकता है। कई विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ऊर्जा बाजार आज पहले से कई ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक क्षेत्र का युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत पर कितना खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल आता है भारत का। तो दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% तेल आयात करता है। दोस्तों, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत रोजाना लगभग 5.5 से 6 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है। भारत का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, जैसे कि इराक, सऊदी अरब और यूएई। एसपी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आयातित तेल का लगभग आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर के गुजरता है। यानी अगर ये समुद्री रास्ता बाधित हो गया दोस्तों, तो भारत सीधे इससे प्रभावित होगा। गैस संकट की आहट जो है वो अब दिखने लगी। दोस्तों, सिर्फ तेल ही नहीं, गैस को लेकर के भी चिंताजनक संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, रॉयटर्स और टाइम ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, युद्ध के कारण एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। भारत अपनी जरूरत की लगभग 50% गैस आयात करता है। हाल की रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि कुछ उद्योगों को गैस सप्लाई सीमित करनी पड़ सकती है और छोटे स्टील प्लांट उत्पादन कम करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है दोस्तों कि ऊर्जा संकट का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्योग और बिजली उत्पादन पर भी इसका असर जो है वो खुल करके अब दिखने लगेगा। हालांकि दोस्तों, भारत पूरी तरह से असहाय नहीं है। भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी कि भारत के पास लगभग अभी तक 70 से 75 दिनों का तेल स्टॉक उपलब्ध रहता है, जिसमें सरकारी आपातकालीन रिजर्व और तेल कंपनियों का स्टॉक जो है वो शामिल है। इसके अलावा भारत अब रूस, अमेरिका और अफ्रीका जैसे नए स्रोतों से भी तेल खरीद रहा है, ताकि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हो सके। सरकार एलएनजी टर्मिनल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी तेजी से काम करने लगा है। यानी मतलब साफ है दोस्तों कि दुनिया में तेल खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध और भू राजनीतिक ऊर्जा बाजार को अस्थिर बना सकती है। अगर मिडिल ईस्ट का संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी सवाल पर टिकी हुई है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या ऊर्जा बाजार एक नए झटके के लिए तैयार हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया सच में तेल संकट की तरफ बढ़ने लगा है? कमेंट में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।